हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा प्यारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। मतलब जो आप सुने हो ना गाइस, R&D। तो गाइस जो R&D होता है उस पर खर्च हो जाता है बहुत सारा पैसा। तो ये पैसे की कैसे अकाउंटिंग करते हैं मैम, वही तो आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस हम लोग हमेशा की तरह डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि आखिर रिसर्च का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो गाइस रिसर्च क्या होता है? एक ओरिजिनल चीज होती है। पहली बात तो ओरिजिनल, और ये एक इन्वेस्टिगेशन रहती है। ठीक है, जिसको जिससे हमको नए नए तरीके मिलते हैं। ठीक है, हम लोग को अलग अलग टाइप की नॉलेज मिलती है और हमारी समझ बढ़ती है। क्या समझे रिसर्च से? रिसर्च एक ओरिजिनल चीज होती है जिसको अपन प्लान करके करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, खोज कर रहे, खोज। ठीक है, नए नए तरीके कोई भी काम करने के, और हमारी अक्ल उससे बढ़ रही है। ठीक है, तो उसको रिसर्च कहते हैं। फिर मैम डेवलपमेंट क्या होता है? तो इस डेवलपमेंट जो होता है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च होता है। मतलब रिसर्च को अपन लगाएंगे और उसके बाद उसमें खोजेंगे, फाइंड करेंगे, चीज़ों को प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि गाइस आपने खोज लिया कि अ, समझ लो कि आपको बहुत टाइम से कुछ डिश बनानी थी खाने की। समझ लो आपको पराठा बनाने नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको पराठा बनाने नहीं आता, तो आप सीख ली कैसे पराठा बनाते हैं। तो अगर आपने सीखा है तो वो आपकी रिसर्च हुई। आप रिसर्च कर करके सीखे कि कैसे पराठा बनता है। बट जब आप असली में घर में किचन में जाके बनाओगे तो उसको बोलेंगे अपन डेवलपमेंट। मतलब जो आपने सीखा है उसको आप कर रहे हो ट्राई, तो वो डेवलपमेंट हुआ। कोई भी चीज सीखना इज रिसर्च एंड करना इज डेवलपमेंट। जैसे कि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो इट्स टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, और जब आप उसको खुद की फर्म खोल के आप खुद कर रहे हो वो काम, तो दैट्स डेवलपमेंट। मतलब कह सकते हैं कि प्लानिंग पार्ट हो जाता है और ये एग्जीक्यूशन। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब इसका खर्चा क्या होगा मैम? इसका खर्चा वही होगा जो ओरिजिनल और प्लान्ड अपन किए थे इन्वेस्टिगेशन ना, जिसमें अपन नए नए तरीके सीखे थे लगाना। उसका जो खर्चा है ना उसको बोलेंगे रिसर्च कॉस्ट। वेरी गुड गाइस, यू आर सो इंटेलिजेंट। अब गाइस अपन मेजर कर लेते हैं। इसको कैसे मेजर करेंगे? तो गाइस मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्टली ट्रेस करना पड़ेगा कॉस्ट को। अगर गाइस आपको डायरेक्टली सामने में दिख गई कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपका लगा है पूरा का पूरा 5 लाख रुपए, तो गाइस आपको सामने में दिख रहा है ना 5 लाख। डायरेक्टली आपको पता है कि प्रोडक्ट ए को खोजे हो आप, प्रोडक्ट ए को कैसे एकदम इफेक्टिवली बनाया जाए ये आपने खोजा है, और आपको सामने सामने पता है कि 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो आप डायरेक्टली अगर ट्रेस कर पा रहे हो तो बिल्कुल बता दो। वैसे अगर आपको कोई भी सब्सिडी रिसीव होती है तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अमाउंट से उसको माइनस कर दीजिए। ये तो हर केस में आता है। एब नॉर्मल कॉस्ट कोई भी दिख जाती गाइस, प्लीज जस्ट जस्ट डोंट टेक इट, इग्नोर इट। कोई भी रिकवरीज होती गाइस तो रिकवरीज को आपको डिडक्ट करना रहता है आपके अमाउंट से, एंड फाइन पेनल्टीज को नहीं लेना है। आई होप गाइस आपको कुछ कुछ पॉइंट्स कॉमन वाले याद आ रहे होंगे। जैसे कि हमेशा की तरह इसमें पांचों पॉइंट कॉमन थे, तो आई होप गाइस आपको पांचों पॉइंट याद आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस अपन को कैसे प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन ध्यान देना है, इसमें थोड़ा अलग है। इसका प्रेजेंटेशन मैं आपको सिखाती हूँ कैसे होगा। देखो, इसके प्रेजेंटेशन में ना अपन को देखना है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो रिलेटेड है या नहीं है। देखो, नॉट रिलेटेड और रिलेटेड है, दो पार्ट्स है इसके। ठीक है, अगर रिलेटेड है तो सेपरेटली दिखा दो उसको। बट अगर वो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, एकदम से नया नया कुछ चीज़ है, नया आप डिवाइस बनाया, नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो आप उसको रिकन्सिलेशन में बताओगे। बट अगर आप पहले से ही बना रहे थे वो चीज़ और आप क्या किए, थोड़ा रेनोवेशन कर दिया उसमें, थोड़ा चेंज कर दिया उसमें, तो इम्प्रूवमेंट हुआ। वो इम्प्रूवमेंट अगर होगा तो सेपरेट लाइन आइटम चलेगा। होप गाइस सबको समझ में होगा। जहाँ पर इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर सेपरेट, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है वहाँ पर सेपरेट नहीं करना है, वहाँ पे क्या करना है, रिकन्सिलेशन करना है। होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद गाइस हमेशा की तरह डिस्क्लोजर आ गया, मतलब हमको कुछ बातें बतानी पड़ेगी।
तो क्या बताओगे कि किस बेसिस में आपने कॉस्ट के ऑब्जेक्ट को लिया, लाइक डायरेक्ट ट्रेसेबल कर दिया या नहीं किया, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? फिर कोई भी आपको पहले से खर्चा लग रहा है कि मैम मैं ना रिसर्च और डेवलपमेंट करने से पहले ना बहुत सारी लैंड्स खरीदा था ताकि लैंड के ऊपर हम लोग रिसर्च कर पाएँ, तो ये मेरा पुराना खर्चा है, प्री डिटरमाइन्ड एक्सपेंसेस है मेरे। तो गाइज़ आप उसको बताना। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉलो कर रहे हो, तो लेट अस नो। आपके पास अगर कोई भी खर्चा है, ठीक है? आपका कोई भी खर्चा है, तो आपको वो बताना है। ठीक है गाइज़, यहाँ पे हल्का-सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ये आपका अगर कोई भी खर्चा है आर-एन-डी से रिलेटेड, ठीक है? अगर आपका कोई भी खर्चा हो रहा है आर-एन-डी से रिलेटेड तो लेट अस नो। उसके बाद गाइज़ अगर आपको कोई भी सब्सिडी रिसीव होती है, तो प्लीज़ डिडक्ट कर देना एंड कोई भी फॉरेक्स रहेगा, तो प्लीज़ बता देना। ये सारे डिस्क्लोज़र के पॉइंट हैं जो आपको डिस्क्लोज़ करना है। आई होप गाइज़ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कैश समझ में आया होगा। गाइज़ यहाँ के कैश काफ़ी छोटे-छोटू से नन्हे-नन्हे से एग्ज़ाम में वैसे भी पूछे नहीं जाते ज़्यादा, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको वैसे भी शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।